नेपाल हिंसा की रिपोर्टिंग में एबीपी न्यूज का सबसे बड़ा विवाद, ब्राह्मण समाज पर लगाया सबसे बड़ा आरोप, भड़का देश भर में गुस्सा। नेपाल की हिंसा में ब्राह्मणों को घेरा, एक न्यूज चैनल की एंकर का सबसे विवादित खबर, भारत में जातीय नफरत की चिंगारी भड़काने का आरोप। अब परशुराम सेना का सबसे भयंकर अल्टीमेटम, एबीपी न्यूज चैनल को बंद कराने का ऐलान, मोदी सरकार को दे दिया साफ संदेश। एबीपी न्यूज चैनल के खिलाफ सड़कों पर उतरा ब्राह्मण समाज, चैनल पर नहीं हुई कार्रवाई तो पूरे देश में आंदोलन का ऐलान। बैन एबीपी बना सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय ट्रेंड, लोग पूछ रहे हैं क्या टीआरपी की भूख में अब समाज को बांटना ही पत्रकारिता है? पत्रकारिता का चौथा स्तंभ बनेगा या फिर एजेंडा और टीआरपी का बंधक? ब्राह्मण समाज का गुस्सा इस बार नहीं बैठेगा खामोश। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इस चक्कर में अपने आप को बदनाम मत करो, मत करो। ब्राह्मण अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। दोस्तों, देश की सियासत और समाज दोनों के बीच एक आग सुलग उठी है और ये आग किसी राजनीतिक दल से नहीं बल्कि एक न्यूज चैनल की कथित रिपोर्टिंग ने लगाई है। जी हाँ, नेपाल में हुए भीषण दंगों और हिंसा पर रिपोर्टिंग करते हुए एबीपी न्यूज चैनल की एंकर मोहतरमा ने जो कुछ कहा उसने सीधे सीधे भारत के ब्राह्मण समाज की भावनाओं को आहत कर दिया। चैनल पर कहा गया कि नेपाल की हिंसा और वहां का संकट ब्राह्मणों की तानाशाही का नतीजा रहा है। नेपाल की जनता में सालों से इस बात को लेकर भी नाराजगी रही है कि नेपाल की सरकारों और सरकारी व्यवस्था में ब्राह्मणों का दबदबा रहा है। नेपाल में ब्राह्मणों को बाहुन कहा जाता है। अब जरा सोचिए, एक विदेशी मामले को कवर करते हुए भारत के भीतर एक जाति को कटघरे में खड़ा करना, ये पत्रकारिता है या एजेंडा? यही सवाल आज पूरे देश में गूंज रहा है। ब्राह्मण समाज खुलकर सड़कों पर उतर आया है। परशुराम सेना वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विमल तिवारी ने साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि ऐसे चैनल पर नकेल कसना जरूरी है, वरना ये आग शांति और एकता को खा जाएगी। मीडिया समूह में से एक न्यूज चैनल है एबीपी न्यूज, जो वर्तमान में नेपाल के अंदर जो घटना घट रही है, नेपाल में जो चीज त्रासदी मची हुई है, अब एबीपी न्यूज ने जिस दिन घटना घटी उसके दूसरे दिन ही अपना ब्रॉडकास्ट में आकर के उन्होंने ये बात कही कि नेपाल में जो घटना घटी है उसके जिम्मेदार ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण वहां पे सभी पदों पे हैं, इसीलिए वहां पे इस तरह की घटना घट रही है, जो एकदम निंदनीय है। मीडिया जो है कि भारत की एकता अखंडता के लिए कार्य करती है, समाज को न्याय दिलाने का कार्य करती है, लेकिन आज मीडिया जो है ब्राह्मण समाज के साथ खेलने का काम कर रही है। सोशल मीडिया पर बैन एबीपी ट्रेंड कर रहा है। लोग पूछ रहे हैं क्या ये चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए समाज में जहर घोलना अब पत्रकारिता का हिस्सा बन गया है? यही नहीं, विपक्षी पार्टियां भी अब इसे सियासी हथियार बना रही हैं। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि मोदी सरकार ऐसे चैनलों को क्यों बख्श रहे हैं, जबकि भाजपा के अंदरूनी हलकों से भी आवाजें उठ रही हैं कि मीडिया की इस तरह लापरवाही से पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार ने यही बात कही थी और आज आकर के एबीपी न्यूज के द्वारा बाकायदे ब्रॉडकास्ट किया गया है, बैठ करके चैनल में। क्या कर रहे हैं आप लोग? हमारी जो मांग है वो एबीपी न्यूज चैनल को भारत सरकार से मांग है कि इसको बंद किया जाए और इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। इस घटना में जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जाए। और मैं स्वतः इसकी कार्रवाई के लिए मैं फरियाद दाखिल कर रहा हूं और मैं इसकी लड़ाई लड़ूंगा। ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। मैं विमल तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मणी। अब मामला सिर्फ ब्राह्मण समाज का नहीं रहा, अब ये मामला सीधे भारत की एकता और अखंडता से जुड़ गया है। सरकार पर दबाव है कि वो या तो चैनल से जवाब मांगे या फिर कार्रवाई करें, क्योंकि बिना सबूत और तथ्यों के किसी विशेष जाति को बदनाम करना न सिर्फ संविधान की आत्मा के खिलाफ बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी तोड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या न्यूज चैनल लोकतंत्र की चौथी ताकत बने रहेंगे या फिर राजनीतिक दलों और टीआरपी की मंडी में बिकते रहेंगे?
जनता अब ये तय करने को तैयार है कि फेक एजेंडा पत्रकारिता के दिल लग चुके हैं और इस बार गुस्सा इतना भयंकर है कि ये गुस्सा चुपचाप बैठने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीके त्रिपाठी, सैम टीवी डिजिटल, उत्तर प्रदेश। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।